हेलो पिलाମାନେ देखो आजिर क्लास रे तुम भौतिक बहिर तुम जो सेकेंड चैप्टर रही ना अम्ल क्षारक और लवण ये चैप्टर को आम एग्जाम को लेकिन पूरा भल भाव में आम पूरा फिनिश करनवा। देखो ये पूरा एग्जाम को लेकिन पढ़ा माने तुम एग्जाम जो क्वेश्चन आसी ना तुम जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो आसी तुम जो लॉन्ग क्वेश्चन आसी सबको आम ध्यान में रखिकी आम करवा। आ तुम कही दूसरी कि देख तुम एग्जाम रे तुम जो लॉन्ग क्वेश्चन जो जहाँ सब आई ना तुम 2014 धरिकी तुम 2025 पर्यटन जहाँ सब सबको आम नहीं ये पढ़ा जो तुम एग्जाम को लेकिन पूरा भल भाव तुम आइडिया आसीज तुमको जना पड़ जी क्यों टॉपिक तुम एग्जाम पे इंपोर्टेंट क्यों टॉपिक तुम एग्जाम पे इंपोर्टेंट नुहे तुम क्या तुम मतलब छाड़ी पार और क्या तुम पूरा भल भाव में पूरा पढ़ी जीव है बुझा तो सबकि आम ये गोटे वीडियो मध्यम आम फिनिश करवा। आ मुझे तुमको क्लीयर कर दूसरी कि देख किसी टॉपिक तुम एग्जाम पे इंपोर्टेंट नुहे तो ताको आम पढ़ा कि पूरा डिटेल पढ़ानी कौन पूरा आम डिटेल पढ़ानी है जो आम कम टाइम सबकि आम पढ़ी ना बुझा तो बुझा तो ये आम क्लास को पूरा स्टार्ट करवा तुम कौन कर खाता पेन बाहर कर सांगे पढ़ा आ देख पूरा बेसिक पढ़ा जो तुम्हें किसी भी जानी तुम्हें लंग क्वेश्चन सर्ट क्वेश्चन सब तुम प्रिपेरेसन नहीं गोटे वीडियो है पूरा बेसिक आम स्टार्ट करवा। देख तो देख आम चैप्टर कौन अम्ल क्षारक को लेकिन रही आ विषय में तुम पूर्वर पढ़ी है पूर्वर तुम क्लास 8 शायद यहाँ नहीं है तो आम यहाँ नहीं मन पकईना। प्रथम अम्ल इंग्लीश कौन एसिड कहुए यहाँ माने कौन तुम कह सार मुझे जानी जी आम अम्ल जिनस को पार्टी नहीं दूँ कौन आमको खटा लगी येस कौन अम्ल पार्टी को आम खटा लगे तापर जदि यार गोटे आम द्रवण को ना आज आम कौन आम नील लिटमस पेपर जदि बुड़े देतु कौन होता आम लाल होती तुम एपरी एक्सपेरिमेंट तुम जो साइंस लैब अच्छी तुम स्कूल से तुम कर बुझा तो कौन आम लाल होती आ क्यों क्यों आम मेन कर अम्ल थाए आम प्रकृति में देखिए देख आम जो कंचा आंब होगा लेंबू होगा कौन पाचि न अंगूर होगा दही होगा भिनेगर होगा ये सब गुड़ कौन आम खटा लगी आई गुटिक कौन आम अम्ल रही है। देख तापर नेक्स्ट कौन लिखा यह क्षारीय गुणर प्रभाव को प्रतिहत करें है जो आम अम्ल रही क्षारीय गुण को से प्रतिहित करते देखो यह विषय तुम जब किसी बुझीपार चिंता करना या नहीं आम पढ़ा तुम आराम से नहीं मतलब बुझीपार। नेक्स्ट कौन आम क्षारक को लेकिन मतलब मन पकई ना है तुम कह सार क्षारक मुझे जानी सार जब आम क्षारक को जब पार्टी नहीं दूँ कौन आम खारिया लगी जेपरी तुम गाधुवा टाइम जो साबुन माखुवा टाइम जो तुम मुँह को चली जाए किपर लगी क्षारिया है सेपरी आम थाए है आपर जब यार गोटे आम सल्यूशन को ना है द्रवण को ना आज जब से कौन आम लाल लिटन पेपर जब आम पकईदे से कौन होते आम नील हो जाते है कौन होते नील होते तापर आम क्यों क्यों आम क्षारक थाए देखिए आम साबुन धोवा सोडा चून आदि कौन आम क्षार कौन आम क्षारक रही थे आउ यह कौन आम जो क्षारक अम्लीयर गुण को कौन प्रभाव कौन प्रतिहित करते यह विषय में आम डिटेल पचर पढ़ा बुझा तो देख टे तुमको मन पड़ जाइए या नहीं एवं आम ये बही इंपोर्टाट टॉपिक गोटे जावा आ जो टॉपिक जो रही ना तुम जो एमसीक्यू क्वेश्चन मेन कर इंपोर्टाट लंग क्वेश्चन को लेकिन ए पर्यंत क्वेश्चन आसनी कि एमसीक्यू इंपोर्टाट तो फास्ट कौन आम सूचक जहाँ को इंग्लीश कौन इंडिकेटर कहुए कौन इंडिकेटर कहुए यहाँ माने कौन देख जदि आम जेको गोटे द्रवण ना कौन ना द्रवण ना यही जो द्रवण आम अम्ल रही आम क्षारक रही जानापी आम कौन मेन आम सूचक आम इंडिकेटर आम यूज करदूँ बुझा तो कौन देख जहाँ द्रवण अम्ल और क्षारक उपस्थिति को सूचाई था से गुड़ आम कौन आम गोटे गोटे आम सूचक कहूँ आठी मेन कर आम कौन ये जो 4टी सूचक विषय पढ़ा कौन कौन लिटमस कागज हलदी मिथाइल ऑरेंज आ फेनेफिलिन बुझा तो ये 4टी को लेकिन आमको पढ़ा है देख धन्य गोटे आम पाखे द्रवण रही आम जानी जे कौन से अम्ल रही कि क्षारक रही देख आम एपरी आम ये आम किसी आम होती तो ताको लेकिन आम पढ़ा देख जदि गोटे आम द्रवण रही जदि से आम अम्ल थी बोले आम कौन कौन चेंज हो देख आम जो लिटमस कागज कौन आम जो नील आम लाल जाती आउ देख जदि आम से हल्दी पकईदे कौन से आम हलदिया रंग ही रही चेंज हेनी तो मिथाइल ऑरेंज पकईदेली तो आम लाल कलर हो तापर आम फिलिन फिलिन जब से पकईदे आम कलरलेस थाए तो आम कलरलेस ही आम रुझा तो जदि से आम क्षारक रही है ये जो आम द्रवण से आम जो लाल लिटन पेपर आम नील होती आ हलदी पकाले ता लाल हो मिथाइल ऑरेंज जब पकईदे कौन आम हलदिया कलर हो जब आम फिलिन फिलिन से पकईदे
है पिरेनपोलिन बोले सीटी कौन हो आम पिंक कलर हो है कौन ए कलर थी कौन पिंक कलर आम गोलापी कलर हो बुझा तो आउ ये सूचक जो रही ना है ताकू कौन एगुड़िक कौन एगुड़िक कौन आम अम्ल क्षारक सूचक आम कहुए बुझा तो है देख एगुड़िक तुमको मन रखार अच्छी एगुड़िक तुमको मन रखार अच्छी है तुम यहाँ नहीं तुम एग्जाम क्वेश्चन आसी जाइए तुम PYQ MCQ क्वेश्चन मेन कर है मन रहीगला तुमको घुषार अच्छी मन रखार अच्छी देख तापर आम जो नेक्स्ट टॉपिक जावा आउ एवं जहाँ सब पढ़ा तुम एग्जाम तो ये इंपोर्टाट नुहे कितु ये किसी वर्ष क्वेश्चन आसी किपर क्वेश्चन आसी देख यापाई देख ये रासायनिक प्रतिक्रिया मेन कौन होता है आउ गोटे गोटे आमको समीकरण आमको मन रखापी पड़ो रासायनिक समीकरण देख धातव ऑक्साइड अम्ल सहित अधातव ऑक्साइड क्षारक सहित रासायनिक प्रतिक्रिया हेले कौन हुए उदाहरण द्वारा बुझ बोले कौन हुए आउ ता उदाहरण बोले आम रिएक्शन आमको से लिखापी पड़ो तो देख ये तुमको से भाव तुम करार अच्छी देख प्रथम आम अम्ल क्षारक धातु सहित किपर रासायनिक प्रतिक्रिया करती आम जाना देख आम अम्ल नवा आ क्षारक नवा आदि कौन आम धातु सहित जदि आम कौन प्रतिक्रिया जदि आम करूँ कौन ये आम दुई केस्रे आम सामान बाहरीते यदि आम अम्ल नु कि क्षार नु धातु सहित जब रिएक्ट करूँ कौन ये आम लवण बाहर देख आउ हाइड्रोजन गैस बाहरी कौन आम हाइड्रोजन गैस से बाहरी बुझाला तो मन रखार अच्छी कौन धातु अम्ल बा क्षार सहित जदि प्रतिक्रिया करे लवण आउ हाइड्रोजन गैस बाहरीते मन रहा तापर या गोटे उदाहरण देख देख ये जो उदाहरण जेडेन है आम जिंक जदि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सहित आम जब रिएक्ट करूँ से कौन ZnSO4 प्लस आम H2 होते देखिए कौन देख आम जो विस्थापन रिएक्शन जपरी भाव होती से भाव में ये आम ना देख तुम सिंपली कौन कर देख आम H2 गैस देख ये आम देखा आम हाइड्रोजन गैस बाहरी जाए तो सेमती देख H2 को तुम बाहर करदेव जहाँ बचला ताको नहीं तुम आराम से गोटे आम रासायनिक आम जो पदार्थ बा जो मौलिक तुम कर बुझा तो आईपी भाव आराम से आम हो देख ये कौन लिखा है जहाँ डिस्कस कले ताही लिखा है देख धातु अम्ल सहित प्रतिक्रिया करी कौन हाइड्रोजन गैस सृष्टि करते कौन हाइड्रोजन गैस तापर धातु अम्ल को हाइड्रोजन गैस अपसारण करी अम्लर अवशिष्ट अंश सह मिसी एक जैविक गठन करे या आम लवण कहतु हाँ देख आम जो हाइड्रोजन गैस ये जिंक हाइड्रोजन गैस को आमको अलग अपसारण करदेव है विस्थापन जो पढ़ी आ ZnSO4 आम एपरी आम होपरी जैविक ता कहला है विस्थापन तुम से भाव मन रखिपार है देख नेक्स्ट आम जान कौन धातु आम क्षारक सहित आम से भाव आम रिएक्शन होती यापाई देख रिएक्शन है जदि आम जिंक ना से जिंक को ना आउ गोटे आम क्षारक है कौन NaOH कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आम ना जो रिएक्ट करवा कौन हम ये देखिए आम जो एच जो रही है हाइड्रोजन गैस आम बाहरी जो जहाँ बचला ताको नहीं आम एपरी भाव आम होते या तुमको निजे मन रखार अच्छी है क्वेश्चन आसे तुम करार अच्छी है मेन क्वेश्चन तो आसनी कि आसीपार आ गोटे जिन तुम ये मन रख देख आम सबू जो है सबू जो क्षारक आम धातु सहित प्रतिक्रिया करती नहीं है सबू जो रही ना से प्रतिक्रिया करती नहीं आदि प्रतिक्रिया करुँच कौन से आम लवण आ हाइड्रोजन गैस आम बाहरी थाए ताही ये लिखाई आ बेस डिटेल जाऊनी है नेक्स्ट नेक्स्ट है देख आम चून पानी आ अंगारकाम्ल गैस को जब प्रतिक्रिया कराइबा से आम कौन हुए है चून पानी विषय देख तुम फास्ट चैप्टर में तुम पढ़ी चून पानी कौन जहाँ को देख आम सोडियम जो हाइड्रोक्साइड जो होते कौन समित चून यहाँ कहुए समी कौन चून पानी को सोडियम हाइड्रोक्साइड देख जब आम चून पानी नवा आदि कौन आम अंगारकाम्ल CO2 गैस नवा है कार्बन डाइऑक्साइड को नवा आदि प्रतिक्रिया आम जब करूँ कौन होती आम कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O आम होती कौन कैल्शियम कार्बोनेट आ H2O होती आ कैल्शियम कार्बोनेट जो रही गोटे कौन आम दला अवक्षेप होती बुझा तो देख तुमको मन रखार अच्छी कौन चून पानी सहित जब आम अंगारकाम्ल जब आम कर से कौन होते आम कार्बन सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट चाहे कौन दला अवक्षेप हिसाब से आम रही जाती है देख देख या फल कौन होते है फल आम चून पानी कौन दुग्ध आम धारणा धरती कौन आम चून पानी जो रही कौन आम दुग्ध धारण आम रही है जब आम रिएक्ट करदे CO2 सहित देख तापर नेक्स्ट कौन जब आम ये कैल्शियम कार्बोनेट देख ये जो होगा ना ये जो होगा ये जो देख ये आम कौन कर पुणी आम आउ है आहरी आम जब CO2 गैस आम जब रिएक्ट करूँ बोले कौन हम
ଦେଖ ଆମ ଏପରି ଭାବରେ ହେଲା, ଏପରି ଭାବରେ ଆମ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଆମ ଆମ ହେଇଯିବ ହେଲା, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍। ଆଉ ଦେଖିବାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା, ଏହା ଆମ ଜଳରେ କ'ଣ ଆମ ଦ୍ରବଣୀୟ। ଆଉ ଫଳରେ ଆମ ଏଇ ଦେଖ ଏହା ଫଳରେ ଆମ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଗ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଦୁଗ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ହେଲା ନା, ତାହା କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ଆମ ଲୋପ ପାଇଯାଏ ହେଲା। ଦେଖ ଏହାକୁ ନେଇକି ତୁମକୁ ସିମ୍ପଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ହେଲା। ଏଇ ରିଏକ୍ସନ୍ ତୁମେ ଯଦି ମନେ ରଖିପାରୁଛ ହେଲେ ଠିକ୍ ହେଲା। ଦେଖ ଏହା ଫିନିଶ୍ କଲେ ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବାନି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଓ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ହେଲା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଅମ୍ଳ ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମକୁ ଏବେ ଜାଣିବାର ଅଛି ହେଲା। ଦୁଇ କେସ୍ ଦେଖିଗଲେ ଆମ ସମାନ ହେଲା, ମେନ୍ କରି ଆମେ ବାହାରିତେ। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ନେବା ବା ଆମେ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ନେବା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅମ୍ଳ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ରିଏକ୍ଟ କରୁ, ଦେଖ ଦୁଇ କେସ୍ରେ ଆମ ସମାନ ହିଁ ବାହାରିବ। ଲବଣ ଲବଣ, CO2 CO2, ଜଳ ଜଳ ହେଲା। ମନେ ରଖିପାରିବ ହେଲା, ମନେ ରଖିପାରିବ। ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ହେଉ କି ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ହେଉ, ଆମେ ଯଦି ଅମ୍ଳ ସହିତ ଯଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁ ସେଠି କ'ଣ ଆମର ଲବଣ ହେବ, ତ CO2 ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବ ଆଉ ଜଳ ବାହାରିବ। ଇଜି ପିଜି ମନେ ରଖିପାରିବ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ରିଏକ୍ସନ୍ ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ନେବା କ'ଣ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ହେଲା, ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଅମ୍ଳ HCl ସହିତ ଆମେ ରିଏକ୍ଟ କରୁ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ହେଲା, NaCl ଆମ ଲବଣ ବନିଯିବ, H2 ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ CO2 ଆମ ସେପରି ଭାବରେ ବାହାରିଯିବ। ବୁଝାଉଛି ତ? ଦେଖ ଆମ ଏହା ଯେପରି ହେଲେ ବି ବାହାରିବ, ଖାଲି ଏହାକୁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ନେଉଛୁ, କ'ଣ ଆମ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ'ଣ ଆମ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ନେବା ଆଉ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏସିଡ୍ ସହିତ ଯଦି ରିଏକ୍ଟ କରିବା କ'ଣ ହେବ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଆମ NaCl CO2 ଆଉ H2 ହେଲା ବାହାରିଯିବ, ଖତମ ହେଲା। ତୁମେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଏପରି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖ ତଳରେ ଯେଉଁ ସେହା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା, ଅମ୍ଳ ଦୁଇଟା ସହିତ କରିକି କ'ଣ ଆମ ସେଇଟା ହିଁ ପରେ ଲବଣ ଜଳ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଫିନିଶ୍ଡ ହେଲା। ବୁଝାଉଛି ତ? ଦେଖ ତୁମ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି ହେଲା, ତୁମେ ଆଉ ରିଏକ୍ସନ୍। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଅମ୍ଳ ସହିତ ଆଉ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଆମ କ୍ଷାରକ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଅମ୍ଳ ସହିତ ଯଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା କି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ହେଲା, ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ହେଲା ଏହା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଷାରକ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥୁ, ସେଠି ଦେଖିଗଲେ କ'ଣ ଦୁଇ କେସ୍ରେ ଆମ ଲବଣ ଲବଣ ହେବ ଆଉ ଜଳ ବାହାରିଯିବ, କ'ଣ ଲବଣ ଓ ଆମ ଜଳ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଏହା ପାଇଁ ଦେଖ ରିଏକ୍ସନ୍ ଦେଖ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଆମ Cu ଯଦି ଆମେ HCl ଏସିଡ୍ ସହିତ ଯଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁ କ'ଣ ହେବ, ଆମ CuCl2 ହେଲା ଆଉ H2O ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କିଛି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଆମ ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍କୁ ଯଦି କ୍ଷାରକ ସହିତ କରୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଏଠି ଆମ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ କି CO2 ହେଲା, CO2 ଆଉ ଆମ କ୍ଷାରକ ଆମ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍କୁ ଯଦି ଆମେ କରିଥାଉ, ଦେଖ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ହେଲା, ଏଠିକା ସେମ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ ହିଁ ହେଲା, ଏଠି ଯେଉଁ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ସେମ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ ହିଁ ହେଲା, ସେମ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ ହିଁ ଏଠି ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିକି ତୁମେ କରିପାରିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ପାରୁଛ ଏହାକୁ ତୁମେ ଆଗରେ ଲେଖିବ, ଏହାକୁ ଟିକେ ପଛରେ ଲେଖିଦେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ। ଏପରି ଲେଖିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଇଜି ପିଜି ହେଲା। ଦେଖ ଏହାକୁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଯଦି ଏପରି ହେଉଛି ତ ଏପରି ଆମ ବାହାରିଯାଏ। ଆସିଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମ ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ତାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହେଲା। ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଅମ୍ଳ ସହିତ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ କ୍ଷାରକ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। କ'ଣ ହୁଏ, ଆମ ଲବଣ ଜଳ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ତୁମେ ବୁଝାଇ ଦେବ ଆରାମସେ। ତୁମେ 2 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆରାମସେ ତୁମେ ଆଣିପାରିବ ହେଲା ହେଲା। ଦେଖ ତୁମକୁ ସେପରି ଭାବରେ ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ଆମ ହେଲା ଅମ୍ଳ ଆମ ଜଳ ସହିତ କ୍ଷାରକ ଜଳ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କରୁ ତ କ'ଣ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ବୁଝାଉଛି ତ? ଦେଖ ଅମ୍ଳ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ HCl ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ ଅମ୍ଳ, ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଜଳ ସହିତ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ରିଏକ୍ଟ କରିଦେବା, ଦେଖ ହେଲା ତୁମ ବହିରେ ଟିକେ ଦିଆହେଉନି ଦେଖ ହେଲା, ଆମ H2 ସହିତ ଆମେ ଯଦି ରିଏକ୍ଟ କରୁ ଦେଖିବାଲେ କ'ଣ ଦେଖିବାଲେ ଆମ H+ ଆୟନ ଏଠି ବାହାରିଯାଏ। କ'ଣ ଯେ ଆମ ଯେଉଁ H+ ଯେଉଁ ଦେଖ ହେଲା, ଏଠି ଯେଉଁ H ରହିଛି, ଏ H+ ଆୟନ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ଆମ ଜଳରେ ଆମ ତା ବାହାରିଯାଏ। ବୁଝାଉଛି ତ? ଦେଖ ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ଆମ କ'ଣ H+ ଏକ୍ୱସ୍ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋନିୟମ୍ ଆୟନ ହେଲା ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୁଝାଉଛି ତ? ହେଲା ଦେଖ ଏସିଡ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ଆମ H+ ଆୟନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତାହା ଗୋଟେ ଏସିଡ୍। ପୂଜା ହେଉଛି ତ ଛାଡ଼, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ବେଶୀ ଡିଟେଲ୍ ଯାଉନି। ଦେଖ ତୁମେ ଖାଲି ମନେ ରଖିଥିବ ଆମ H+ ଏକ୍ୱସ୍ ବା ହାଇଡ୍ରୋନିୟମ୍ ଆୟନ ହେଲା, ଏହାକୁ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋନିୟମ୍ ଆୟନ କହିଥାଉ ହେଲା। H3O+କୁ ହାଇଡ୍ରୋନିୟମ୍ ଆୟନ, ତ ତାହା ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ।
तो सेमती तुम एज रिएक्शन को मन रखिपार हेल्ले आराम से तुम है तापर सेपरी भाव में जब आम क्षारक को देखा जल सहित देखा कौन आम वेज है वेज माइनस है ऊपर रहीगला कौन तले ये लगे कौन आम उपर वेज माइनस है कौन आम वेज माइनस आम उपर है उपर ये है आम वेज माइनस आयन आम कौन ये आम दे था कौन आम क्षारक जल मिसेद वाली देख ये बही ये जो रिएक्शन तुम बही में दिया हुई कि मुझे दे देती या मुझे गोटे अन्य बही आणिकी देख NaOH को जब वाटर सहित रिएक्ट करूँ देख Na प्लस OH माइनस एक समय बाहर OH माइनस आ OH माइनस जो ये क्षारक क्षारक हिसाब से रही है देख आ गए मतलब रिएक्शन रही है जेकोसी गुड़ मन रखार अच्छे देख तापर आ गए वार्ड ये पढ़ा है आ गए वार्ड कौन क्षार बा आल्काली है देख आम आल्काली आम क्या कही क्षार आम क्या कही देख एपरी गोटे आम जब क्षारक जहाँ कौन आम जो जल जब द्रवीभूत हो कौन पूरा द्रवणीय आम हो पूरा गुली हो सेपरी आम क्षारक को आम कौन कही आल्काली आम कही क्षार कही जेपरी एग्जांपल NaOH आउ KOH ये दुईटा इसी पीसी देख तुमको यहाँ मन रखार अच्छे तब नेक्स्ट लघुकरण कौन लघुकरण डाइल्यूशन तुम्हें शुणी थो कनसेंट्रेटेड डाइल्यूटेड एसिड कनसेंट्रेटेड एसिड शुणी कि तुम साइंस लैब तुम साइंस टीचर से कही थी छीओ ना ता कौन कनसेंट्रेटेड एसिड छीले तुम हाथ जली देख तुम शुणी चले बढ़िया जब शुणी देख ये आम जाना देख लघुकरण बोले कौन आम पढ़ा देख आम जदि जेकोसी गोटे एसिड है आम क्षारक जब आम कौन आम जब जल मिसई दूँ कौन आम जब जल मिसई दूँ से कौन हो देख आम जो अम्ल बा आम जो क्षारकर ता कौन आम जो H+ आयन बा जो हाइड्रोनियम जो आयन रही आम OH माइनस जो आयन रही गाढ़टा कौन है आम कमीजे आ जदि देख सिंपल वे जब कह लघुकरण बोली देख आम अम्ल बा क्षारक ने जब आम जल मिसई देवा ताकू आम कौन कहतु आम लघुकरण कहतु ये देखा कौन होते आम यार जो हाइड्रोनियम आयन बा OH माइनस जो आयन रही है अम्लर हाइड्रोनियम और क्षारकर OH माइनस आयन आम गाढ़ता कौन है आम कमीजे आकू ही कौन कहतु आम लघुकरण आम कहतु यदि मिसेदेवा आउ देख जब मिसई दूँ सेमती लघुकृत होगला बोली आम कहतु कौन डाइल्यूटेड होगला कहीकि आम कहतु आ देख है यह करवा एत इजी नुहे है यह करवा तुम जब चाहू तुम भावुथ जे कौन आम एसिड ना है एसिड जब आम पा मिसेदेवा बोले कौन हम यह आम लघुकरण होपरी कर ब्लास्ट हो तुम सीधा ऊपर को चलीज है ऊपर को तुम चली जाई पार ना तुम चेहरा पूरा बिगड़ी तुम कहीं चिन्ह पारे पूरा जली है सेपरी कराए देख लघुकरण किपर कराए जस्ट टी एंटरटेनमेंट लगे तुमको बतई दूसरी देख कौन धन्य ये आम कौन देख आम वाटर ना जल ना जल में गोटे गोटे बुंदा करके कौन गोटे गोटे बुंदा करके आम एसिड पकड़ा पकईला आम गलाइबा तार पुणी पकईबा पुणी गलाइबा सेपरी भाव में ही आम करवा ही हेब लघुकरण ना ऊपर को जीवार चांस आसी है लघुकरण देख फिनिश कर तुमको यह क्यों मन रखार अच्छे देख तब नेक्स्ट आउटे ये यहाँ नहीं तो तुम एग्जाम रे आसनी एग्जाम रे क्वेश्चन किंतु यह गोटे आम इम्पोर्टाट टॉपिक कौन न्यूट्रलाइजेशन प्रशमनीकरण अरे जरण लिखाई कौन यार प्रशमनीकरण न्यूट्रलाइजेशन देख यदि आम कौन करवा एसिड ना बेस ना अम्ल ना क्षारक ना कौन करवा मिसेदेवा पहले कौन होती ये प्रोसेस को ही आम कौन कहतु प्रशमनीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो प्रतिक्रिया अम्ल क्षारक सह प्रतिक्रिया कर लवण और जल सृष्टि करती ताकू प्रशमनीकरण प्रतिक्रिया कहुए है देख अम्ल क्षारक सहित कह लवण जल होते है ताकू ही आम कहतु मन रहा देख ये गोटे मु उदाहरण देती एपरी भाव है देख मुझे गोटे अन्य हिसाब लिखी दूसरी देख प्रथम अम्ल लिखा या क्षारक देख या आम कौन ये अम्ल या आम क्षारक है देख यदि मुझे गोटे अम्ल लिखुची देख जो लिखाई HCl प्लस आम NaOH है मुझे देख जो एक्वस पेक जो लिखाई ना मुझे लिखुनी जदि आम एपरी जब करतु देख या नहीं आम आराम से ये कौन हम ता लिखिपर ये जो है हिसाब से तो बही मतलब दिखाई देख आम कौन करवा देख ये हाइड्रोजन को छाड़ीदे आम OH देख आम अम्ल हाइड्रोजन को छाड़ीदे आउ आम जो क्षारक आम OH को छाड़ीदे देख बचला कौन ये दुईटा बचला ये दुईटा को ना आउ करवा देख प्रथम आम M को लिखा एक्स को लिखा MX एन देख N लिखे HCl कौन हो
आम NaCl हो NaCl आउ आम जानी सब जल ये तो सेमती कौन आम चेर लिखा एपरी भाव आम आराम से करपर बुझाला। देख मुझे तुमको आउ टे ज्ञान दे दूसरी कौन देख आम जो एसिड जो रही है एसिड आम एच लगे एच लगी एच ही आम एसिड पर बिहेव करे तुम देखुव जब खाली एच लिखाई तुम कह गोटे कौन आम एसिड आउ देखिए कौन आम ओएच ही आम क्षारक क्षारक परी करते तुम ओएच देखुच गोटे एपरी तो तुम कहीपर है कौन ता गोटे आम क्षारक है एपरी भाव तुम आराम से मन रखिपर है बुझा हो। तो देख यार डेफिनेसन आउ यहाँ तुम मन रखी देच या फिनिश आसिले 2 मार्क क्वेश्चन आसो तुम ये कर देच खत्म। देख जहाँ तो पढ़ले एवं जो पढ़ा ना ता तुम एग्जाम इम्पोर्टाट देख ये पेज जो पढ़ा ता इम्पोर्टाट तापर आउ सब जो पढ़ा ना लवण ता गुड़ी को लेकिन ता गुड़ी को तुम एग्जाम बहुत इम्पोर्टाट। नेक्स्ट टॉपिक कौन पीएच है पीएच भी कौन देख है को नहीं क्वेश्चन तुमको देखे दूसरी देख ये क्वेश्चन देख 25 19 तापर 18 18 17 देख या नहीं डायरेक्टली तुम क्वेश्चन आसी जाइए पीएच कौन तो ताको नहीं बुझा देख पीएच कौन जब कह तुमको यार डेफिनेसन यहाँ लिखार अच्छी आ पीएच आम ये जो रही ना यहाँ पीएच स्केल कहतु तो कौन ताको आम जो डेफिनेसन बुझू है पीएच भी कौन पीएच हूँ एक संख्या जहाँ एक द्रवणर अम्लीय किंबा क्षारीय प्रकृति को कौन से सूचाई है गोटे जो द्रवण अच्छी से आम ता अम्लीय बा क्षारीय बा केते अम्लीय केते क्षारीय से प्रकृति को से कौन से सूचाई आम कौन पीएच स्केल साहाय्य आम जानूँ कौन सी द्रवणर हाइड्रोजेन आयन गाढ़ता माप करने पीएच स्केल आम व्यवहार करतु है कौन यार गाढ़ता हाइड्रोजेन जदि आम जदि आम जानी जाऊँ पीएच स्केल रू आम कहीपर आम अम्लीय कि क्षारीय बुझा तो देख मुझे तुमको यहाँ नहीं बता दूसरी जेपी आम जो पढ़ले ना ये जो गाढ़ता को लेकिन है देख सब तो मन रखी देख आम जो पीएच स्केल है जो पीएच जो आम जानी है जदि आम हाइड्रोजेन आयन रो द्रवण में आम हाइड्रोजेन आयन गाढ़ता जब अधिक रही कौन से अम्लीय जिते कम से आम क्षारीय आ वेज को लेकिन आम कहीपर देख आम वेज माइनस गाढ़ता आम जिते अधिक से क्षारीय आ जिते कम से आम अम्लीय ताटे अल्टा है तुमको जब बुझा होनी ये डेफिनेसन को ही तुमको मन रखिबार अच्छी आ जो कहली ना जो कहली आयन को लेकिन ये मोर लिखाई आ गए जिन आम पीएच स्केल को लेकिन आम जाना देख ये जो रही ना या आम कौन कह सिंपली पीएच स्केल कहते कौन पीएच स्केल जो आम 0 ରୁ 14 पर्यटन थाए आ देख 0 देखा है ये 0 पूरा कौन अत्यधिक अम्लीय आ 14 अत्यधिक आम क्षारीय बुझा तो आ तुम सिंपली एत मन रख है आम 7 ରୁ कम रोचे कौन आम अम्लीय 7 ରୁ अधिक होम क्षारीय आज 7 रोचे प्रस कौन कहते न्यूट्राल कहते हैं प्रशमित द्रवण कहते कौन प्रशमित न्यूट्राल सल्यूशन ताको कहुए केते से 7 थाए मेन कर किंतु जब 8 9 हो क्षारीय जब कमी जाऊँगी कौन आम अम्लीय है देख ये लिखाई है युड़िक तुम नोट करना चाहिए तुम नोट कर आउ तुमको ये मन रखा पड़ो कौन एगुड़िक जो रही है आम जो किसी एग्जाम्पल जो रही तुम एग्जाम सर्ट क्वेश्चन मत पचारि पार चलो मन रखी आम जो पाचक रस रही आ जो लेंबू रस ये दुईटी कौन आम अम्लीय आउ दुईर जब आम पीएच देखा पीएच है देख ये लिखाई के आम पाचन रस जहाँकि आम पाकस्थली आम हजम करने जो सिक्रेट थी कौन HCl है के आम 1.2 होती तापर आम जो लेंबू रस 2.2 होती है आम अम्लीय जो देखा जल रक्त देखा है विशुद्ध जल रक्त या कौन आम से न्यूट्राल थाए न्यूट्राल सल्यूशन 7.4 थाए तापर देख जब आम आगे जावा कौन मिल्क ऑफ मैग्नेशिया एंटासिड गुड़िक जो थाए आम 10 होते आउ लास्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आम 14 थाए है 14 या तुम मन रखिए के आम 14 है अत्यधिक कौन आम क्षारीय है ये दुटा आम मेन कर कौन क्षारीय ये दुटा आम अम्लीय ये दुटा आम न्यूट्राल देख या नहीं डायरेक्ट तुम क्वेश्चन देख क्वेश्चन देख एपरी भाव आसी आ जो क्वेश्चन जो रही ना या पचर आम डिस्कस करवा है कौन आम पचर आम डिस्कस करवा देख लवण लवणीय जलीय द्रवणर पीएच छड़ा एगुड़िक है आम पचर डिस्कस करवा देख तमें जब आम ये देखा दुईट उदाहरण दैनंदिन जीवन में पीएच गुरुत्व विषय आमको ये पचारा है पीएच कौन आम गुरुत्व
ତ ତାକୁ ନେଇକି ଏବେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ତୁମ ବହିରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଟିକେ ମନେ ରଖ ଆମ ଶରୀର pH କେତେ ରହେ? 7ରୁ କେତେ ଆମ 7.8 କେତେ 7ରୁ 7.8 ରହିଥାଏ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଆମେ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା କେତେବେଳେ କହିଥାଉ? ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଫଳରେ ଦେଖ ବର୍ଷାରେ ଆମ ଯେଉଁ ବାୟୁରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ନା, ତା ସହିତ ଆମ ବର୍ଷାର ଜଳ ରିଏକ୍ଟ କରିକି ଯଦି କ'ଣ ତା ଆମ ଅମ୍ଳୀୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କ'ଣ ସେ ଜଳ ହିଁ ଅମ୍ଳୀୟ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ତା pH କେତେ ଥିବ 5.6ରୁ ଯଦି କମିଯାଏ, ସେପରି ବର୍ଷାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଅମ୍ଳୀୟ ବର୍ଷା ଆମେ କହିଥାଉ। ତା ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଆମ ଯେଉଁ ଏକ୍ୱାଟିକ୍ ଯେଉଁ ଆନିମଲ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ଜଳଚର ଯେଉଁ ଆମ ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ସାରା ମରି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ବୁଝା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ପରିପାକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାନେ ଡାଇଜେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କିଛି ଯେଉଁ ଖାନା ଖାଇଥାଉ ଯାହା ଆମ ଯେଉଁ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା ତା ଆମ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମ ହଜମ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ବେଳେବେଳେ ତୁମେ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ବେଶୀ କିଛି ଖାଇଦିଅ ହେଲା, ଯାହାକି ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, ଯେପରି ସମୋସା କି ପିଜ୍ଜା, ସେପରିକି ମାଂସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଯଦି ତୁମେ ଖାଇଦେଇଛ, କ'ଣ ହେବ ତୁମ ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଇଥାଏ, କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଇଥାଏ। ତୁମେ କ'ଣ କିଛି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଆଡ଼୍ ଇନୋଫିନୋ କିଛି ତୁମେ ଖାଇଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେପରି ହେଇଥାଏ। ତ ଦେଖ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମ ସେପରିକା ହେଇଛି। ଦେଖ ଯଦି କ'ଣ ଆମେ କିଛି ଅବର ଜବର ଖାଇଦେବା, ଯେଉଁଥି ଫଳରେ କ'ଣ ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଯଦି ଅଧିକ ଅମ୍ଳ କ'ଣ ଆମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ବୋଲେ ଏସିଏଲ୍ କ'ଣ ଅଧିକ ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ କରିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାକୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ତା ଫଳରେ ଆମ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆଉ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଆଉ ତାକୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ କ୍ଷାରିକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯେପରି ଆମ ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ହେଇଗଲା, ଯେପରି ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ଆମ ମିଲ୍କ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା, କିଛି ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାସିଡ଼୍ ଆମେ କହିଥାଉ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ଖାଇଥାଉ ମେନ୍ କରି। ଆଉ ନହେଲେ ଆମେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପିଇଥାଉ ହେଲା, ଯେପରି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ହେଲେ ଆମ ଯେ ଇନୋ ତୁମେ ଆଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ ହେଲା, ଇନୋ ପିଇଦିଅ ତାପରେ ସରି ହେଲା, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ହେଲା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହୁନି ହେଲା। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆମ pH ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆମ ଦାନ୍ତର କ୍ଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ pHର ହେଇଥାଏ। ଦେଖ ଯଦି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ହେଲା, ତୁମେ ଯଦି କ'ଣ ବହୁତ କିଛି ହେଲା, ତୁମେ ମିଠା ସାମାନ କିଛି ଖାଉଛ ଆଉ ତୁମ ମୁହଁ ଯଦି ତୁମେ ଧୋଉନ, ବୋଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ତ ମୁହଁରୁ କ'ଣ ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ, ତ ମୁହଁ ଗନ୍ଧୁଚିରେ ହେଲା, ମୁହଁ ଗନ୍ଧ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଗନ୍ଧ କାହିଁକି ବାହାରିଥାଏ, ଦେଖ ମେନ୍ କରି ଦେଖିବାଲେ ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ସେପରି ଯଦି କରିବା ସେ ପାଟିରେ ରହିବ, ଦେଖ ପାଟିରେ ଯଦି କିଛି ରହିଯାଏ ଆମ ଦାନ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କିଛି ଏସିଡ଼୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ହେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ତାକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବା, ତାକୁ ପଚାଇବା ପାଇଁ ବୁଝା ହେଉଛି। ତ ତା ପଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏସିଡ଼୍ ବାହାରିଥାଏ ନା, ଏସିଡ଼୍ ହେବା ଫଳରେ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ପାଟିର pH କ'ଣ ହେଇଥାଏ 5.5ରୁ ଆମ କମିଯାଇଥାଏ, କ'ଣ ହେଇଥାଏ କମିଯାଇଥାଏ। ତା ପାଇଁ ହିଁ କ'ଣ ଆମ ଦେଖ ଆମ ଯଦି pH ଯଦି 5.5 ଯଦି କମିଯିବ, ବୋଲେ କ'ଣ ଆମ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ହେବା ଆମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବୁଝା ହେଉଛି। ତ ଦାନ୍ତ ଆମ ସେପରି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁହଁକୁ ଧୋଇବା, ଆଉ ତାପରେ ଦିନକୁ 2 ଥର କ'ଣ ଆମେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିକି ଭଲ ଯେଉଁ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଅଛି ନା, ଯେଉଁ ଡାବରଡେଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେନ୍ସୋଡାଇନ୍ ହେଇଗଲା, ସେପରିକା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ହେବାରୁ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବ। ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମେ ଫିନିଶ୍ କରିନେଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ଦେଖ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଆମ ଆନିମଲ୍ ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ବୋଲେ କ'ଣ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମ pHର କିଛି ସେପରି ଆମକୁ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେପରି ଯଦି ଆମେ ମହୁମାଛି ନେବା, କ'ଣ ମହୁମାଛି ନେବା, ଦେଖ ମହୁମାଛି ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ଲାଗିବ ବୋଲି କ'ଣ ତୁମକୁ ଯଦି କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଦଂଶନ ଯଦି ଆମକୁ କରିଦେଉଛି ହେଲା, ଯଦି ଆମକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛି, ବୋଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ବହୁତ ସାରା ଆମ ପେନ୍ ହେଇଥାଏ, କାହିଁକି ସେ ଯେଉଁ କରିଥାଏ ସେ କ'ଣ ଆମ ଏସିଡ଼୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ତ ଏସିଡ଼୍ ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ଆମେ କ'ଣ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆମ କାମୁଡ଼ିଛି ହେଲା, ସେଠି ଯଦି ଆମେ କ୍ଷାରକ ଯଦି ଆମେ ଦେଇଦେବା ହେଲା, ଯେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ହେଲା ଯେକୌଣସି, ବୋଲେ ଆମ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ତାହା ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଚलो ଛାଡ଼ ହେଲା, ୟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବେଶୀ ଯାଉନି, ତୁମେ ତାକୁ ଆରାମସେ ଠକି ପାରିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବିଛୁଆତି। ଦେଖ ବିଛୁଆତି ପତ୍ର, ତୁମେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିବ ହେଲା ବୁଲି, ସେଠି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ବିଛୁଆତି ପତ୍ର ତୁମ ଦେହରେ ଯଦି ଲାଗିଯାଇଥାଏ, କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପୁରା ବହୁତ ଜୋରରେ ପେନ୍ ହେଇଥାଏ। ତ କାହିଁକି ପେନ୍ ହୋଇଥାଏ, ମେନ୍ କରି ଦେଖିବାଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠି ବିଛୁଆତିରେ ଆମ ମିଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ଼୍ କହିକି ଆମ ଏସିଡ଼୍ ଥାଏ ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏସିଡ଼୍ ଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ମେନ୍ କରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖୁଛ ସେଠି କ'ଣ ଆମ ବିଛୁଆତି ପତ୍ର ଅଛି ହେଲା, ବିଛୁଆତି ଗଛ ଅଛି, ତ ତା ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କ'ଣ ଆମ ଡଗ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିବ, କ'ଣ ଥିବ
ଡଗ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖ ପ୍ରକୃତିରେ ହିଁ ସେପରି ଭାବରେ ଆମର ରହିଛି। ଯଦି କିଛି ପ୍ରକୃତି ସୁବିଧା ରହୁଛି ତ ତା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଆମର ରହୁଛି ହେଲା। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିଲିନି, ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ଆମ ଡଗ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପତ୍ରକୁ ଘଷିକି ଯଦି ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଲଗେଇଦେବା ତ ଆମକୁ ଉପଶମ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ଲୋକଟି ଲେଖା ହେଲା କାରଣ ଡଗ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପତ୍ର ଆମ କ'ଣ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଏହାକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲନି ତୁମେ ଏହାକୁ ଆରାମସେ ପଢ଼ିବ, ତୁମେ ଆରାମସେ ବୁଝିନେବ। ମୁଁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରି ବତାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଦେଖ ତାପରେ ଆମ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ଲବଣ। ଆଉ ଏବେଠୁ ଯାହା ସବୁ ଟପିକ୍ ରହିବ ନା ସେ ସବୁ ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବହୁତ ସାରା ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ହେଲା, ବହୁତ ସାରା ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା। ଏସବୁ ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, କ'ଣ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ସବୁ ତୁମକୁ ବତାଯିବ, ତୁମେ ଟେନସନ୍ ନିଅ ନା। ଲବଣ କ'ଣ ଇଂଲିଶରେ ସଲ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ଲୁଣ ତାକୁ ନେଇକି ପଢ଼ିବ ହେଲା। ଦେଖ ଆମର ଲବଣ କିପରି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଆମର କ୍ଷାରକ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ରେଟ୍ କରିଦେଉ ଆମର ଲବଣ ଆଉ ଜ୍ୱର ବାହାରିଥାଏ। ଆଉ ସେଭଳି ଆମର ଲବଣ ହେଇଥାଏ ବୋଲେ ସେ ଯେଉଁ ଲବଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା। ତାହା ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା, କିଛି ଲବଣ କ'ଣ ଆମ ଅମ୍ଳୀୟ ହୋଇଥାଏ, କିଛି ଆମ କ୍ଷାରୀୟ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କିଛି ଆମ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ତାକୁ ନେଇକି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଜାଣିବା। ଏହାକୁ ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ଦେଇଛି। ଦେଖ ସେବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମେ ସବଳ ଅମ୍ଳକୁ ନେବା ଆଉ ସବଳ କ୍ଷାରକକୁ ହେଲା, ସବଳ ଅମ୍ଳ ଆଉ ସବଳ କ୍ଷାରକକୁ ନେବା ହେଲା। ସବଳ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେବା। ଯେପରି ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପିଲାକୁ ନେବା ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଫାଇଟ୍ ଆମେ କରାଇବା ସେଠି ଆମେ କ'ଣ ହେବ। ଦେଖ ଏହାର ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ, ଏହାର ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ, ଦୁଇର କ୍ଷତି ହେବ। ତ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସବଳ ଅମ୍ଳକୁ ନେଉ ଗୋଟେ ସବଳ କ୍ଷାରକକୁ ନେଉ ଆଉ ଦୁଇ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଫାଇଟ୍ କରାଉ ରିଆକ୍ଟ କରାଉ ତ କ'ଣ ହେବ। ଏ ଦୁଇର ତା ଗୁଣ ଆମ ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରର ଗୁଣ ଦୁଇର ଗୁଣ କ'ଣ ହେବ ଆମ ଚାଲିଯିବ ହେଲା। ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ଗୁଣ ବିହୀନ ହେଇଯିବ। ବୁଝାଉଛି ତ, ମନେ ରହିଲା ତ। ଦେଖ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ସବଳ ଅମ୍ଳ ନେବା ଯେପରି ମୁଁ HCl ନେଉଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ସବଳ କ୍ଷାର ମୁଁ NaOH ନେଇଯାଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟାକୁ ରିଏକ୍ଟ କରିଦେଉ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମ NaCl ପ୍ଲସ୍ ଆମ H2 ହେଇଯିବ। NaCl ପ୍ଲସ୍ H2 ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ। ଆଉ NaCl ବୋଲେ କ'ଣ ଆମ ଖାଇବା ଲୁଣ। ଦେଖ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଖାଉ ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରୁଛେ ତ ଏହାର ଆମ ଅମ୍ଳୀୟ ହୁଏନି କି କ୍ଷାରୀୟ ହୁଏନି, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପିଲାକୁ ଲଢ଼ାଇବା ଦୁଇର କ୍ଷତି ହେବ, ଦୁଇର ଆମ ଗୁଣ ଚାଲିଯିବ। ତ ଏପରିକୁ ଆମେ ସବଳକୁ ଯଦି କରୁ ଆମେ ସେପରି ଭାବରେ ଆମ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଆମ ଏହାର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଆମ ହେଇଯାଇଥାଏ ଲବଣ। ଦେଖିବାଲେ ଏହାର pH କେତେ ହେବ ଯଦି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ହୋଇଥାଏ ଆମ ସିମ୍ପଲି ଆମ 7 ହୋଇଥାଏ। କେତେ ହୋଇଥାଏ ଏହାର pH ସିମ୍ପଲି କେତେ ହେଇଯିବ ଆମ 7 ହେଇଯିବ। ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ କେତେ ହୋଇଥାଏ ଆମ 7 ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। pH କେତେ ଆମ 7 କାହାର ଆମ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ର। ତାପରେ ଦେଖ ଯଦି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପିଲାକୁ ନେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ନେବା, ଦୁଇ ଭିତରେ ଯଦି ଫାଇଟ୍ କରାଇବା ଆମ କ'ଣ ହେବ। ଏଇ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପିଲାର କିଛି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାର ତା ସବୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ। ତା ଗୁଣ କ'ଣ ହେବ ପୁରା ଚାଲିଯିବ, ଏହାର ଗୁଣ ହିଁ ରହିବ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସବଳ ଅମ୍ଳକୁ ନେବା ଆଉ ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷାରକକୁ ନେବା ବୋଲେ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ଗୁଣ ତ ପୁରା ଚାଲିଯିବ, ଖାଲି ଏହାର ଗୁଣ ବଚିବ ଅମ୍ଳର। ବୋଲେ ସେ ଲବଣ ଆମ ଯେଉଁ ବନିବ ତା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମ ଅମ୍ଳୀୟ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମ ଅମ୍ଳୀୟ ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଆମ ଅମ୍ଳୀୟ ହେଇଯାଉଛି ଏହାର pH ଆମ କେତେ ହେବ 7ରୁ କମିଯିବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ 7ରୁ କମିଲେ ଅମ୍ଳୀୟ। ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ହେଲା, ପୁଣି ସେପରି ଭାବରେ ହେଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ଲେୟାର ରହିଛି, ଗୋଟେ ଆମ ୱିକ୍ ପ୍ଲେୟାର ରହିଛି ହେଲା। ଦେବେ ଏବେ ଦେଖ କ୍ଷାରକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଛି ହେଲା ଆଉ ଏହା ୱିକ୍ ରହିଛି ବୋଲେ ଏହାର ହିଁ ଗୁଣ ରହିବ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପିଲାର ଆମ କ୍ଷାରକର ହିଁ ଗୁଣ ରହିବ। ତ ଏଇ ଲବଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମ କ୍ଷାରକ ଲବଣ ହେଇଯିବ। ଏହାର pH ଲବଣ କ'ଣ କ୍ଷାରର ଆମ ଲବଣ କେତେ କ'ଣ କହୁଛି ଏହାର pH କେତେ ହେଉଛି pH ଆମ 7ରୁ ଅଧିକ ଥାଏ ତ ଆମ 7ରୁ ଅଧିକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏହାକୁ ତ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହାକୁ ନେଇକି ଦେଖ ହେଲା ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିନେବା କିଛି ଆମେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା, କିଛି ଆମେ କ'ଣ କି ଆମ ଲବଣ କିଛି ଆମ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳୀୟ ଲବଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, କିଛି କ୍ଷାରୀୟ ଲବଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଆଉ କିଛି ଆମ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ତୁମେ ସବୁକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏହା ଆମ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ NaCl ଆମ କ'ଣ ଏହା ଆମ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍, କ'ଣ ଏହା ଆମ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍, ଏ ଲବଣ କ'ଣ ଆମ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ NaCl। ତାପରେ ଆମ ଏବେ କ'ଣ ଆମେ ଅମ୍ଳୀୟ ବିଷୟରେ କିଛି ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ HCl ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ଆମ H2SO4 ରହିଛି ତା କ'ଣ ପୁରା ବହୁତ ଅମ୍ଳୀୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବାଲା ସେମାନେ ଅମ୍ଳୀୟ କ'ଣ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପରି 1.2 ଆମ ତା pH ରହିଛି ବୋଲେ ବହୁତ ଅମ୍ଳୀୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅମ୍ଳୀୟ। ଆଉ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଆମେ ମଡରେଟ୍ ବାଲା ଦେଖିବା ଦେଖ ଏଠି ଆମ ଯେଉଁ 7ରୁ କମ୍ ରହିଛି, ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ 7ରୁ କମ୍ ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ଆମ ସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲା ଏହାର ଯଦି ଦେଖିବା ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏହାର ଆମ ଅମ୍ଳୀୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଅମ୍ଳୀୟ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମ ଅମ୍ଳୀୟ ଥାଏ। ତାପରେ
ଦେଖ ଆଉ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଲା ନା, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟି ଯେଉଁ ରହିଲା ଲାଷ୍ଟ ତିନିଟି, ଏଇ ତିନିଟି ମେନ୍ କରି କ'ଣ ଆମ କ୍ଷାରୀୟ ହେଲା। ଏଇ ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ଆମ କ୍ଷାରୀୟ। ଦେଖ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ହେଲା, ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ମେନ୍ କରି ଆମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତୁମକୁ ଟିକେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ତୁମ ବହିରେ କପିକି ନୋଟ୍ କରିକି ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ NaOH ଦେଖିବାଲେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆମ କ'ଣ କ୍ଷାରୀୟ, ତା pH କେତେ ହୋଇଛି ଆମ କେତେ ହୋଇଛି ଆମ 14 ହୋଇଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ବୁଝାଉଛି ତ। ଦେଖ ତ ଏହାକୁ ନେଇକି କିପରି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସି ତ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ନିର୍ମୁକ୍ତ ଲବଣମାନଙ୍କ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣକୁ ହେଲା pHର ବର୍ଦ୍ଧିତା କ୍ରମେ ଆମକୁ ହେଲା ତା ହାର କ୍ରମେ ଆମକୁ ସଜାଇବାର ଅଛି। pHକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆମକୁ ନେଇକରି ଆମ ସଜାଇବାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମୟରୁ କମ୍ pH କାହାର, ତାପରେ କାହାର ଦେଖ ଏପରି ଆମେ ଲବଣ ଦେଖ ତିନିଟି ଆମକୁ ଦେଇଦେଲା NaCl, CuSO4 ଆଉ CH3COONA। ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହେଲା ଆମ ଯେଉଁ ଲବଣ ଆମ ଅମ୍ଳୀୟ ଥାଏ ତାର କ'ଣ pH ଆମ କମିଯିବ। ଦେଖ ଆମ କହ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟି ଭିତରୁ ଆମେ କେଉଁଟା ଆମ ଅମ୍ଳୀୟ ଲବଣ ଅମ୍ଳୀୟ କେଉଁଟା? ଦେଖ CuSO4 କ'ଣ, ଦେଖ ଆମ CuSO4 ବୁଝାଉଛି ତ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ କମିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଏଠି କ୍ଷାରୀୟ ଦେଖିବାଲେ, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଏସିଡ୍ କ'ଣ କି ଆମ କହିଲା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଏସିଟେଟ୍ ହେଲା, ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ କ୍ଷାରୀୟ। ଦେଖ ଏହାର ଅଧିକ ଥିବ। ଆଉ NaCl କ'ଣ ଆମ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଥାଏ। ତ ଦେଖ ଏପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ହେଲେ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସବୁରୁ କମ୍ ଆମ ଅମ୍ଳୀୟ, ତାପରେ ଆମ କ'ଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ବାଲା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆଉ ତାପରେ କ୍ଷାରୀୟ ହେଲା, ଏପରି ଆମ ଅଧିକ ହିସାବରେ ହେବ। ଦେଖ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିଯାଇଛି ହେଲା, ଦେଖିବାଲେ ଏଠି ଆମ ଚାରିଟି ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍, ତାପରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଆଉ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍ ହେଲା। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା ଆମ ଏସିଡ୍ ଏଠି କିଏ ରହିଲା, ଦେଖ ଆମ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ସବୁଠୁ କମ୍ ରହିବ, ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ NaCl ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ହେଲା ଏଠି ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ବେସ୍ ରହିଛି ହେଲା, ଗୋଟେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଆଉ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍, କ'ଣ କହିବା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍। ଦେଖ ମନେ ରଖିଥିବ ଆମ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍ର pH ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଥାଏ ହେଲା। ଦେଖ ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ରହିବ, ସବୁ ଅଧିକ ରହିବ, ତାପରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବେସ୍ ତ ତା ଆଗରେ ସିମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଏପରି ଭାବରେ ଆମକୁ କରିବାର ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ନେଇକି ତୁମକୁ ବତେଇଦେଲି ହେଲା। ଦେଖ ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସବଳ ଅମ୍ଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବଳ କ୍ଷାରକର ଆମେ ନାମ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଦେଖ ତୁମକୁ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ହେଲା। ଏହା କ'ଣ ସବଳ ଅମ୍ଳ ସବଳ କ୍ଷାରକ ହେଲା। ତାପରେ କହିଲା କ'ଣ ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଆମ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବାର ଅଛି ହେଲା, କିପରି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏଠି ଆମେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆରାମସେ ଏପରି ଆମେ କରିପାରିବା ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ହେଉଛି ନା ଏହା ଆମ କିପରି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ ଆମ ଯେଉଁ ଆୟନିକ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଫର୍ମୁଲା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ତୁମେ କରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମକୁ ଏହା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ତୁମକୁ ଇଜି ବାଲା ତୁମକୁ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ ଆମେ HCl ନେବା ଆଉ କ'ଣ ଆମେ NaOH ନେବା, ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ପୁରା ଇଜି ହେବ ହେଲା। ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ପୁରା ଇଜି ହେବ। ଦେଖ ଆମେ ଏ ଦୁଇକୁ କରି ସିମ୍ପଲି ଆମେ H2 ହେଇଯିବ, ଆଉ ବଚିଲା କ'ଣ ଦେଖ ଏଠି ବଚିଲା କ'ଣ ଆମେ Na ବଚିଲା, ଏଠି ଆମେ Cl ବଚିଲା। ଦେଖ ଏହା ପାଇଁ କିପରି ଆମେ କରିଥାଉ, ଏଠି H ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏଠି ଆମେ OH ଛାଡ଼ିଦେବା, NaCl ହେଇଗଲା, ତାପରେ H2O ଆମ ହେଇଗଲା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତାପରେ କହିଲା କ'ଣ ଏ ଲବଣ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ pH କେତେ, ଯଦି ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ନେବା ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ NaClର ଆମକୁ pH କେତେ କହୁଛି, କେତେ ହେବ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗକୁ ଆମେ କରିଥାଉ ସବଳକୁ ଆମ 7 ହେଇଯିବ, କେତେ ହେଇଯିବ ଆମ 7 ହେଇଯିବ। ତ ଆନ୍ସର୍ ଆରାମସେ ଆମେ 7 ଲେଖିପାରିବା ଏହା ପାଇଁ ହେଲା, ଇଜି ପିଜି। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ଆଇରନ୍ ଟୁ ସଲଫେଟ୍ କି ପ୍ରକାର ଲବଣ ହେଲା, କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ ଏସିଡ଼ିକ୍ ହେଲା, କ'ଣ ଆମ୍ଳୀୟ ବା କ୍ଷାରୀୟ, କ'ଣ ଆମ ଅମ୍ଳୀୟ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଜିଙ୍କ୍ ସହିତ ଯଦି ଆମେ କରିବା କ'ଣ ଘଟିବ, ଦେଖ ଏପରି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ। ତ ତୁମେ ତାକୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ ଦେଖ ଏପରି ଭାବରେ ତୁମେ କରିପାରିବ ହେଲା, ଇଜିଲି ତୁମେ କରିପାରିବ ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ ଏବେ ଯେ ପଢ଼ିବା ନା ତାହା ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆହୁରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଖାଇବା ଲୁଣରୁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଆମ ଯେଉଁ କମନ୍ ସଲ୍ଟରୁ ଆମ ଏସବୁ ହେଇଥାଏ ହେଲା, ତାକୁ ନେଇକି ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଏବେ ଯେ ପଢ଼ିବା ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ NaCl ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା ଲୁଣ କହିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାତ ଡାଲି ହେଲା ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମେନ୍ କରି ଆମେ ଖାଇଥାଉ। ଯଦି ଏହାକୁ ନେଇକି ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହେଲେ ଖାଇବା ଲୁଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି କହିବ ବୋଲେ ତୁମେ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ତୁମେ ଛାପିଦେବ, ଆରାମସେ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏହାର ଆମ ବ୍ୟବହାର ବେଲେ କ'ଣ
किपरि आम डेली लाइफ यूज होते कौन या आम टेस्ट बढ़ाई यूज करूँ आम अन्न हिसाब से एंटासिड हिसाब से यूज करूँ है एसेपरी भाव तुम तुम हिसाब से तुम ठकी पार देख या नहीं तुम डिटेल सेपरी तुम बही में दिया हुए आ मन रख ये खाଇବା लुण रू है क्यों एम NaCl रू आम युड़िक पाई कौन युड़िक पाई है सोडियम हाइड्रोक्साइड खाଇବା सोडा धोवा सोडा आ ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कहुए है देख ये समस्त सिंबल देख आम Na रहीकि आम रही थे आम रही न था है ये सब ये जो कौन NaCl रू ही सब किसी कराई है NaCl को पानी मिसेकी सब किसी कराई तो किपरि भाव ये सब गुड़िक पाइथु यार आम मैन्युफैक्चर आउ यार कौन व्यवहार किपरि भाव होती तुम एग्जाम इम्पोर्टाट देख है आम सबको ये पढ़ा तो क्वेश्चन देख है जदि आम गोटे प्रस्तुति पढ़ा है प्रस्तुति तार रासायनिक रासायनिक समीकरण सब बुझा कहला तार आम व्यवहार देख प्रस्तुति व्यवहार को लेकिन तुम क्वेश्चन पचार ये सब गुड़िक देख इम्पोर्टाट देख देखु तो प्राय तुम बोर्ड एग्जाम तुम आसी जा बुझा तो ये आम यहाँ आम पढ़ा देख प्रथम आम सोडियम हाइड्रोक्साइड किपरि भाव किपरि भाव होते प्रस्तुति आम पढ़ा आ देख आम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्रिएट कराए जो बना जाए है जो मैन्युफैक्चर कराए से प्रणाली को कौन कहुए क्लोर आल्काली प्रणाली कौन क्लोर आल्काली प्रणाली कहुए किपरि भाव होते है देख आम लुण पा ना आ लुण पा को सेठी आम कौन करवा लुण पानी आम जब इलेक्ट्रिसिटी जब विद्युत स्रोत देदेबा जब देदेबा बोले कौन आम यहाँ बाहरी जाते बुझा तो देख आम सोडियम हाइड्रोक्साइड किपरि भाव आम प्रस्तुति होती आम जाना विद्युत स्रोत को सोडियम क्लोराइड जलीय द्रवण है देख आम NaCl जो रही है कौन NaCl है लुण पानी जो द्रवण रही कौन आम ब्राइन है ब्राइन सल्यूशन कहुए कौन ब्राइन सल्यूशन कहुए तो कौन है विद्युत स्रोत को सोडियम क्लोराइड जलीय द्रवण मध्य दे प्रवाहित कले सोडियम क्लोराइड विघटित द्वारा सोडियम हाइड्रोजेन है सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न हुए ये प्रणाली को क्रूड अल्काली प्रणाली कहुए बुझाला तो देखो NaCl और वाटर सहित जदि आम मिसेकी है मिसेकी जदि आम से कौन विद्युत स्रोत देवा कौन हो आम NaOH से बाहरी जाए कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड आम जो दरकार अच्छी ना आम बाहरी जीव है या तो मन रखिबार अच्छी यापर देखिए ये जो जो दुईटी जो लेखा है देख आम ये दुईटी गैस आम बाहरी थे तो देखिए आम क्लोरीन जो गैस आम एनोड बाहरी थे आउ हाइड्रोजन जो गैस रही आम कैथोड आम बाहरी जाते आम सोडियम हाइड्रोक्साइड द्रवण आम कैथोड निकट कौन आम उत्पन्न होता है एपरी भाव होते या तो मन रखिबार अच्छी आ इम्पोर्टाट तो क्लोर आल्काली प्रणाली कौन बाहर आम NaOH प्रस्तुत हुए तुम मन रखिबार अच्छी आपर आम लुण पा को आम जब विद्युत स्रोत देदेबा आम यहाँ प्रस्तुति होती तुम मन रखिबार अच्छी तुम भाषा में तुम लिखिपार है देख तापर नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर ये जो ब्लीचिंग पाउडर है कौन यार फर्मुला कौन होते कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaCl2 यार प्रस्तुति आ व्यवहार तुमको मन रखिबार अच्छी देख यार आम प्रस्तुति किपर होती आम जाना देख यार प्रस्तुति मेनकर आम ये जो पढ़े ना देख ये आम क्लोरीन गैस जो बाहर से क्लोरीन गैस को यूज करके मेनकर आम यह करतु देख क्लोरीन गैस नेबा आम जो समुद्र चूर्ण रही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को नेबा आउ जदि करवा आराम से आम कौन हो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आम बनी जाए बुझा देख सोडियम क्लोराइड जलीय द्रवण ब्राइन को विद्युत विश्लेषण कले क्लोरीन गैस निर्गत हुए शुष्क 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 समित चूर्ण है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को से क्लोरीन गैस सहित जब प्रतिक्रिया करूँ बोले कौन होती ब्लीचिंग पाउडर आम उत्पन्न होती यहाँ तुमको मन रखिबार अच्छी एग्जाम आसे तुमको लिखिबार अच्छी है कौन है क्लोरीन गैस को जब आम समित चूर्ण सहित रिएक्ट करूँ आम कौन बन जाए आम ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तापर यार कौन व्यवहार है देख व्यवहार जेको तुमको दुईटी मन रखिदेव हेल्ले तुम सफिसीयेंट हो देख तुम क्या प्रत्येक मन रखिपार देख आम जानू ये कौन देख तुम देखी जी आम जो जल है तुम जो सिंटेक्स जब पा पिओ बेले बेले तुम देखी जे पा टे भल लगे है किपर गोटे लगी कौन मिसे थे हाँ ब्लीचिंग पाउडर मिसे जाती कौन ब्लीचिंग पाउडर मिसे जाती सेटाकर आम जीवाणु को कौन मारियापाई है जीवाणु जीवाणु नाशकारी है पदार्थ भाव में पानीय जल के विशुद्ध करने है मेनकर यूज कर
तापर देखिए यार व्यवहार मेन करी आम जो कपा सूता है तापर शण वस्त्र बा सफा लुगा को ब्लीचिंग करने मेन यूज कर देख रासायनिक शिल्प मानक जारक भाव में यूज कर तो तुम जेकोसी दुईटा को मन रखार अच्छी। नेक्स्ट आम खाइबा सोडा कौन खाइबा सोडा तुमको ये रिएक्शन को तुम मन रखार अच्छी। आ खाइबा सोडार देख ता आम ना कौन है केमिकल फर्मुला सोडियम हाइड्रोजेन कार्बोनेट है सोडियम बाइकार्बोनेट तुम कह कि चलो है। देख यार फर्मुला यार प्रस्तुति किपर देख देख आम लुण पा ना कौन ना लुण पा ना NaCl तापर ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड से छाड़ा तापर एमोनिया से छाड़ा आदि आम रिएक्ट कर बोले कौन हो आम आम कौन बन सोडियम हाइड्रोजेन कार्बोनेट आम बाहरी जीव आम कौन खाइबा सोडा आम बाहरी जाए बुझा तो ये रिएक्शन को तुमको पूरा मन रखार अच्छी। तापर यार व्यवहार देख आम खाइबा सोडा रू कौन आम बेकिंग पाउडर आम कराए कौन बेकिंग पाउडर प्रस्तुति कराए बेकिंग पाउडर व्यवहार रही है। देख बेकिंग पाउडर को लेकिन तुम बही में बहुत सारा दिखाई जहाँकि तुम एग्जाम इंपोर्टाट नुहे से मुझे डिटेल जाऊनी। देख तापर ये जो खाइबा सोडा को आम कौन प्रति अम्ल हिसाब से कौन आम यूज करूँ देख आम जो इनोफिन जो रही है मेन कर यूज करके होते जहाँकि कौन आम जब पेट जंत्रणा होते आम अधिक अम्लीय जो तो उपशम पर मेन कर यूज करूँ है जहाँ आम पढ़ी आगे। तब थर्ड देख यह कौन आम जो फायर एक्सटिंग्विशन जो रही है अग्नि निर्वापक जो यंत्र रही है तार व्यवहार कराए तो ताको तुम नहीं तुम लिख आराम से जेकोसी दुईटा मन रख आराम से देख तापर आम धोइबा सोडा है यार ना कौन देख देख आम एपरी होते है चलो मुझे ना चल तार ना मुझे कहनी कहूँ सोडियम कार्बोनेट डट आम 10:2 आउ देख सब मन रखी आम जो धोइबा सोडा जो रही है धोइबा सोडा आम किपर कर देख आम खाइबा सोडा जो रही खाइबा सोडा को व्यवहार करके ही आम धोइबा सोडा आम कर या नहीं तुम डायरेक्टली क्वेश्चन पचारि थी आम किपर भाव में कौन आम खाइबा सोडार धोइबा सोडा आम कर तुम लिखिपार देख आम किपर देख देख ये आम जो बेकिंग सोडा जो रहा ना कौन आम खाइबा सोडा कौन आम खाइबा सोडा या तुम सिंपली खाइबा सोडा लिखी तुम ठीक है कौन आम खाइबा सोडा को जब आम उत्तप्त कले कौन होम सोडियम कार्बोनेट आम मिल जाव सोडियम कार्बोनेट को जब आम कौन पुनः स्फुटिकीकरण जब आम करवा तो कौन होम धोइबा सोडा आम होते तो यहाँ तुमको मन रखार अच्छी। देख आम खाइबा सोडा को आम गरम करवा उत्तप्त करवा बोले कौन सोडियम कार्बोनेट ताकू आम कौन पुनः स्फुटिकीकरण जब करवा आ विषय में पढ़ा तो जब करें कौन होम होते या तो मन रखार अच्छी आ नहीं यार व्यवहार देख चार्टी अच्छी जेको तुम दुईटी मन रख तुम है। देख जदि ये देखा आम कांच साबुन कागज शिल्प गुड़िक यार व्यवहार होती तापर देख या घर सफा करने कार्य सोडियम कार्बोनेट व्यवहार होते तापर जलर स्थायी फरत्व दूर करने यार व्यवहार होती तापर बोराकस पर सोडियम युग गुड़िक उत्पन्न करने यार व्यवहार होती जेको दुईट मन रख आराम से हो है बुझार तो इंपोर्टाट कौन ये मन रखार अच्छी आ किपर भाव में आम खाइबा सोडा धोइबा सोडा करूँ आम डिस्कस करने देख तापर लवण गुड़िकर स्पटकी है सल्ट अफ सॉरी क्रिस्टाल अफ सल्ट विषय पढ़ा देख यहाँ मैंने कौन आम जेको लवण जब आम किसी वाटर एपरी रही है ना ताकू है जी आम जो रही ताकू ही आम या कहूँ लवण गुड़िकर आम स्फटिक है देख स्फटिक अवस्था लवणर प्रत्येक संकेत एकक सहित एक निर्दिष्ट संख्यक जल अणु रासायनिक संयुक्त घटी है निर्दिष्ट संख्या जल अणु को कौन स्फटिक जल आम कहीथूँ आउ देख ये चार्टी उदाहरण मुझे तुमको दे देती आउ ये देखा ये जो रही ना या तो मैंने फास्ट चैप्टर यार एग्जाम्पल रही आउ ये तीन जो रही ना या तुम ये चैप्टर रही कौन कपर सल्फेट आम जो स्फटिक आम 5 जल सहित रही आउ सोडियम कार्बोनेट दुई जो सोडा जो रही देखिए कौन आम 10टी जल स्फटिक रही आ जिप्सम जहाँकि भी आम नेक्स्ट पढ़ा से आम कौन आम 2टी जल स्फटिक रही आ फेरस सल्फेट देखिए आम 7टी रही है एगुड़िक तुमको नहीं मन रखार अच्छे या नहीं डायरेक्टली मतलब क्वेश्चन पचारि दे देख ताको आम पचर डिस्कस करवा देख तापर नेक्स्ट कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस जहाँकि आम जो डिस्कस करना जिप्सम से ही आम कर देख प्लास्टर ऑफ पेरिस आम जो ना कौन रही है कैल्शियम सल्फेट है तापर सेमी हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट यार
जो संकेत रही है तुम मन रखार अच्छी देख यहाँ 1/2 है कौन आम 1/2 है। तो यार प्रस्तुति पढ़ा देख प्रस्तुति पूरा इसी देख आम कौन करवा आम जिप्सम ना कौन आम जिप्सम ना से स्फटिक को आम कौन 373 केल्विन बा जहाँ आम कौन 100 डिग्री सेल्सियस कहतु है। तो से तापमात्रा जब कौन करवा आम उत्तप्त करदे बोले कौन हो देखो ये आम जो जल अणु जो दुटी रही है कि आम बाहरी जीव आ कौन हो आम एपरी भाव में आम प्लास्टर ऑफ पेरिस आम बनीज है प्लास्टर ऑफ पेरिस आम बनीज आ प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए कौन आम धला पाउडर जहाँकि एपर यदि हाथ भांगीगले आम यूज कर देख ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होगा धला पाउडर होगा तापर जब आमको पुणी जब आम जिप्सम करार अच्छी आम कौन करवा आम सिंपली से पुणी पानी मिसेदेवा है पानी मिसेदेवा कौन हो आम जिप्सम आम बनीज पुनर्बार आम एपरी होते देख ये रिएक्शन गुड़िक मैं तुम बही ना कि पूर्व यहाँ नहीं क्वेश्चन आसी ना तो से मुझे सबकि लिखिदी तुम जब पार्च यहाँ मन रखिदेव तापर यार व्यवहार देख तुम जाच ये कौन जब हाथ भांगे जे डॉक्टर मैंने हाथ को कौन ठीक स्थान हाड़ को ठीक स्थान रखापी मेनकली यूज करती तापर आम कौन देख आम कंडे सोयासुजी सरंजाम आ पुष्ट को जो कौन करने ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज कर तुम आराम से यहाँ मन रखिपार देख आम मेनकली फिनिश्ड होगा। तो ये यहाँ नहीं देख क्वेश्चन गुड़िक देख है क्वेश्चन गुड़िक देख खाइबा सोडार धोइबा सोडा किपरि प्रस्तुत कराए डिस्कस कले के लिखिपार तापर रासायनिक समीकरण सहित सबकि डिस्कस कले तुम लिखिपार ब्लीचिंग पाउडर प्रस्तुति यार व्यवहार तुम लिखिपार तार स्फटिक जलर 4टी देख आम जो संकेत लेख 4टी जो संकेत था डिस्कस कले आउ प्लास्टर ऑफ पेरिस भंगा हाथ को ठीक करने व्यवहार कराए तार रासायनिक प्रतिक्रिया सहित आलोचना कर जो रही तुम ताक लिखिपार देख या पूर्व तुम एग्जाम आसी जाइए। तो देख आम एग्जाम को लेकिन जहाँ सब था ना आसी जाती नहीं पूरा देख पूरा फुली आम प्रिपेयर हो गली देख ये जो है पूरा वीडियो आम पूरा डिस्कस कली देख आम क्लास दो एंड है देख मुझे तुमको इंटरेस्टिंग कर पूरा चैप्टर को फिनिश कली आ कौन तुमको मन रखार अच्छी कौन तुमको मन रखा नहीं कौन तुमको इंपोर्टाट सब नहीं मुझे तुमको डिटेल बतईदेली आ मत लगुच कि मुझे बेस्ट सहित तुमको देती देख ये आम वीडियो को एंड करवा। तो देख भल लगी लाइक सब्सक्राइब जरूर कर। थैंक यू फॉर वाचिंग।